अब सिंधु सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आज ख़त्म करने जा रहे हैं। तो 64 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुका था। अब 65 क्वेश्चन। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? तो धौलावीरा जो था वो गुजरात के कच्छ में स्थित था। कहाँ था? गुजरात के कच्छ में। धौलावीरा जो क्षेत्र जो मिला था हड़प्पा सभ्यता के, भारत में स्थित जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले उसमें दूसरा नंबर पर धौलावीरा का नाम आता है। प्रथम जो सबसे बड़ा मिला वो राखीगढ़ी था और दूसरा धौलावीरा। और यहाँ से उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त हुई वे शैलकृत जलकुंड मिला। शैलकृत जलकुंड मतलब कि पत्थर से बने हुए जलकुंड मिला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन ये सारे हैं। तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा। धौलावीरा नगर जो है आयताकार है। धौलावीरा जो नगर है आयताकार है और इनके 3 भागों में 3 भाग हैं। नगर के 3 ही भाग हैं इसके। एक किला नगर, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर में विभक्त किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अभी बताया धौलावीरा में 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला था किला नगर, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो शैलकृत जलकुंड कहाँ मिला था? धौलावीरा में। और धौलावीरा में ही उन्नत जल व्यवस्था थी और जल प्रबंधन प्रणाली थी, बांधों की श्रृंखला बनी हुई थी। तो कहाँ होगा? धौलावीरा। और धौलावीरा ही हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। धौलावीरा नगर जो प्रमुख हड़प्पा स्थल जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, यहाँ नियोजित नगर के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं। धौलावीरा जो नगर है अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवास क्षेत्र में विकसित किए गए थे और यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियां और वर्गीकरण समाज पर आधारित था। यहाँ प्राचीन नगर और उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली सुप्रसिद्ध था। यहाँ बांधों की श्रृंखला का भी निर्माण किया गया और यहाँ जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ जल संचयन और जल निकास प्रणाली के साथ साथ वास्तुकला तकनीकी रूप से विकसित सुविधा नजर आने को मिला। यहाँ स्थानीय सामग्री मिली की डिजाइन मिली गई और क्रियान्वयन और प्रभावशाली उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित थे। इतनी सारी व्यवस्थाएं मिली, मतलब कि जल से रिलेटेड जितना भी व्यवस्था की गई थी धौलावीरा में सबसे उत्कृष्ट थी। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ थी? तो ये धौलावीरा। अभी पढ़ा हमने कि जहां भी जल से नजर आए तो वह धौलावीरा ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार अर्थात डबल बरियल का प्रमाण मिला? मतलब कि 2 शव को एक साथ दफनाने का कहाँ मिला? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो लोथल से तो तीन सबको एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला। कालीबंगा से एकल युगल का समाधि मिला और राखीगढ़ी से भी युगल समाधि मिली। यदि संख्या को आधार पर माना जाए
तो सी सी होगा, उत्तर सी होगा। अगर संख्या के आधार पर यहाँ से लोथल से 3 युगल समाधि मिली और कालीबंगा से 1 समाधि मिली, तो सी और डी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल में जो सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, मतलब कि मानव के शव के समाधि प्राप्त हुई है सनौली से, अभी हाल ही में उत्खनन कराया गया। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक स्थान पर हड़प्पा पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान मिले हैं, मतलब कि 125 लगातार समाधि मिली है। कहाँ से? सनौली से, जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, और जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण थी, मतलब कि सर उत्तर में था और पैर दक्षिण में था। इस तरह से रखकर समाधि बनाई गई थी। इन समाधानों के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं, मतलब कि जो मानव के साथ साथ इनके साथ साथ कुछ गहने और इनके दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं प्रयोग होते थे, वो सारे वस्तुएं इनके साथ दफनाया जाता था। और इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई, मतलब इनके साथ साथ जो समाधि के अंदर ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। इसका उत्खनन कब हुआ? तो जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में एक गांव है मांडी, अचानक चर्चा में इस आ गया था। इसका कारण है बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए दिखे।